नमस्कार दोस्तों, मेरे बहुत सारे विद्यार्थीगण। आज मैं आपके बीच लाया हूँ एक व्याकरण का सुंदर सा टॉपिक सर्वनाम, और इसके बारे में जानना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसका प्रयोग अक्सर हम स्टोरी लिखते हैं या निबंध हो या कहीं का आवेदन लिखना हो तो उसमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जान लेने से ना मेरा आधा रूट आधा बेस कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं सर्वनाम का। सर्वनाम का मतलब होता है सर्व मतलब के पहले या के बदले, किसके बदले, नाम के बदले या नाम के पहले इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है सर्वनाम। सर्व का मतलब पहले और नाम का मतलब संज्ञा हो गया। तो सबको नामों के स्थान पे जो प्रयोग लाया जाने वाला शब्द होता है वो सर्वनाम होता है। समझ गए? कोई भी नाम के स्थान पे सबसे पहले जो एंट्री मारता है वो है शब्द का ही नाम है सर्वनाम। जैसे देखिए, मैं, तुम, वह, यह, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। जैसे कौन आया है, मैंने खा लिया, मैं जा रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इन नाम के पहले जो कुछ भी आएगा ये सब सर्वनाम है। इसके भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद क्या होता है? जो व्यक्तियों के रूप में स्त्री पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसके 3 रूप होते हैं। एक होता है बोलने वाला जिसको वक्ता, दूसरा होता है सुनने वाला जिसको श्रोता, तीसरा होता है अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाना, जिसके बारे में कुछ बोला जाना। ये होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये पर्सन वाला हमने वीडियो बना दिया है, देख लीजिएगा। उसी का आज हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। अब है कि इसका 3 वाचक भी होता है। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जिसका प्रयोग वक्ता और लिखित रूप में किया जाता है, जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमने, हम। इसका 2 केस में प्रयोग किया जाता है, वक्ता और लिखित रूप में। ये हो गया उत्तम। मध्यम का मतलब होता है जिसका प्रयोग सुनने वाला, पढ़ने वाला में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तू, तुम, तुमने, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, तुझको, तुझसे, आप। इसका इस्तेमाल हम लोग अक्सर करते हैं, भूल जाते हैं। जब पूछा जाता है कि इस क्या होगा तो नहीं बता पाते। यानी इसका इस्तेमाल हम लोग पहले से नहीं, ग्रामर ना भी पढ़े तो तब पर भी बोल रहे हैं। सुन के इतना ना ग्रामर के एप्लीकेशन जान गए हैं। एप्लीकेशन के बस अंदर काम जान गए हैं, बाहर से काम नहीं जाने, इसलिए बाहर के रूप में इसका प्रयोग हम अक्सर करते हैं। अब बात कर लेते हैं अन्य पुरुष के। अन्य पुरुष जिसका प्रयोग वक्ता और श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं वो हो जाता है अन्य पुरुष। जैसे वह, वे, उसे, उसके, उन्हें, उन्होंने, उनको, उसमें, यह, ये सब हो गया अन्य पुरुष में। ठीक है, अन्य पुरुष में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो 3 टाइप का आपने समझ गया ना। ये हो गए प्रथम पुरुष के 3 रूप हो गए, और तीनों रूप के 3 वाचक हो गए। तीनों वाचक को हमने बता दिया आपको, और तीनों वाचक अपने अपने हिसाब से अपना परफॉर्मेंस दिखाएं। अब बात हम करने वाले हैं निजवाचक सर्वनाम, दूसरा नंबर। ये तो था पहला का। अब हम दूसरा बात करेंगे आपके बीच। दूसरे नंबर है आपके बीच आया है निजवाचक सर्वनाम। कह रहा है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम में अपनेपन का बोध होता है उसको हम निजवाचक, मतलब स्वयं का बोध होता है, स्वयं का परिचय का आभास कराता है, उसको आप कहते हैं। जैसे पानी पीते हैं तो मुझे पता रहेगा कि प्यास बुझी कि नहीं बुझी। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो वक्ता के दूर या समीप की वस्तु, प्राणी, व्यक्ति और घटना का निश्चित ज्ञान हो। वस्तु नजदीक है कि दूर है, कितना इसमें काम करना है, कितना सामान है, कितना वस्तु है, कितना जानवर है, इस सब की ज्ञान मुझे रहेगी तो निश्चित होता है। उसी का जुड़वा भाई अनिश्चित। इसमें क्या होता है, किसी भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का ज्ञान नहीं होता है। जैसे कोई, कुछ, किसी को दे दो, कुछ आया है, इसमें कन्फर्म नहीं बताएगा, इसमें कन्फर्म बता देगा। इसमें काउंटेबल काउंट करके बताएगा, इसमें अनकाउंटेबल जो कभी मेजर सही कर ही नहीं पाया है वो नहीं बताएगा। ये अब बात कर लेते संबंधवाचक सर्वनाम, जो 2 उपवाक्य का आपस में संबंध स्थापित हो। मतलब यह कहना चाह रहा है कि जिसमें संबंध की बात करता है, 2 होना चाहिए। एक वाक और एक वाक मिलके उपवाक होता है। उपवाक मतलब एक वाक 2, एक और मिल गया तो बन गया 2। तो 2 को मिलाने, 2 वाक को मिलाने से उपवाक बनता है। जैसे देखिए, जैसा वैसा, जो सो, जिसे, उसने। ये होता है संबंध, एक दूसरे से संबंध स्थापित कर देता है, तो इसी का नाम है संबंधवाचक। आओ अब नेक्स्ट और लास्ट देखें, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कह रहा है, किसी प्राणी,
व्यक्ति, वस्तु और कार्य के विषय में प्रश्न किया जाता है, या कोई व्यक्ति के बारे में प्रश्न किया जाए, कोई जानवर के बारे में, या कोई वस्तु के बारे में, या कोई कार्य के बारे में, उसके विषय में पूछा जाएगा। या तो लघु पूछा जाएगा, या दीर्घ या उससे भी कम समय रहेगा तो अति पूछा जाएगा, कि कम समय में जवाब देना है या ज़्यादा समय में, शॉर्ट लॉन्ग करके पूछा जाएगा। ये होता है प्रश्नवाचक। जैसे कौन किया, किसने, किसे, किससे, किनको, किनको मारा गया, राम ने किसे पीटा, ठीक है, राम तुम क्या कर रहे हो। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी कई सारे प्रश्न हैं। तो आपने देखा ना सर्वनाम कितनी आसान और कितनी एकदम सुंदर सा व्याकरण का टॉपिक है। आपको देखने में ही लग रहा हो, लेकिन इस पर हम काम करते हैं, डेली काम करते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अपने आपको बढ़ाना उसके क्षेत्र में ये हमारे साथ जुड़ा होता है और हम इससे हटते नहीं हैं। ये हमारे पीछे पीछे चलता है, बस सही तरीक़ा से इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। समझने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।